मैं आयुष कुमार पटेल फिर से दोबारा आपको सर्कल के इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। अभी तक हम लोग ने 2 इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। तीसरा टाइप का जो इक्वेशन है सर्कल का वो पढ़ेंगे। डायमेट्रिकली एंड्स पॉइंट अगर दिया रहा है तो कैसे निकलता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई डायमीटर है सर्कल का, ठीक है ना। उसका एंड पॉइंट्स है ए एंड बी। ये है x1, y1, ये है x2, y2। एक पॉइंट मूविंग पॉइंट है h, k, जिसको p हम मान लिए, ठीक है ना। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ए पी एंड पी बी, अपन 9th क्लास या 10th क्लास का एक रिकॉल करेंगे, थ्योरम था कि अगर कोई डायमीटर किसी सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस पे ट्रायंगल बनाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या होगा, ए पी एंड पी बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर इसको स्ट्रेट लाइन लिया जाए तो एम ए पी इंटू एम पी बी इक्वल टू -1, मतलब स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ पी बी क्या होगा, -1 होगा। तो ए पी क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप यही होता है। तो y2 - y1 करेंगे तो y2 y1 माइनस के, कोई भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, इनटू या फिर एम यहाँ पर क्या होगा, y2 माइनस एच अपॉन x2 माइनस एच इक्वल टू माइनस ये के इंटू -1। या फिर क्या कर सकते हैं, k माइनस y1 अपॉन एच माइनस x1 इंटू के माइनस y2 अपॉन एच माइनस x2 इक्वल टू -1। माइनस कॉमन लेके काट देंगे, सेम टू सेम आता है। मैंने पहला क्लास के कोऑर्डिनेट में भी ये चीज़ बताया था। आप क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं k माइनस y1 इंटू के माइनस y2, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम लोग उधर लेके चल जाते हैं तो ये होगा h माइनस x1 h माइनस x2। इसको एक साइड लाते हैं तो k माइनस y1 इंटू के माइनस y2 प्लस h माइनस x1 इंटू एच माइनस x2 इक्वल टू 0। अब रिप्लेस कर देते हैं x को और k को y से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस x1 एक साथ लिख देते हैं सिस्टमेटिकली ऑर्डर में, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया डायमेट्रिकली एंड्स पॉइंट अगर दिया हुआ रहे तो, ठीक है ना। तीसरा होता है पैरामेट्रिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो मैं पहले भी बता चुका था। पैरामेट्रिकल इक्वेशन वैसे पॉइंट को पैरामेट्रिकल पॉइंट बोलते हैं जिसको थ्रू आउट पूरे के पूरे सर्कल पे अपना नेचर को चेंज ना करे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई छिछोरा है बंदा, तो वो मुंबई जाए, दिल्ली जाए, कलकत्ता जाए, वो छिछोरा रहेगा, या गधा है तो वो गधा ही रहेगा, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर हम पैरामेट्रिकल मतलब वेरिएबल क्वांटिटी कुछ ना कुछ उसमें रहेगा, ठीक है ना। उसको जब रिमूव करेंगे तो सेम टू सेम सर्कल का इक्वेशन दे देगा। स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा, पैराबोला में पैराबोला का इक्वेशन देगा। तो ये x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल का सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। पैरामेट्रिकल इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू बीटा प्लस आर साइन थीटा। देखिए अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा का उसका सेंटर का पॉइंट है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये आ गया ना इक्वेशन। तो यही चीज़ होता है कि पैरामेट्रिकल पॉइंट अपना जब वेरिएबल को हटाएंगे तो सेम टू सेम दे देगा। सर अगर सेंटर रहेगा, कोई सर्कल रहा उसका ऑरिजिन ही सेंटर है तो क्या होगा, तो अल्फ़ा बीटा 0 होगा। तो उस केस में x इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा और y इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। तो ये टोटल 4 टाइप के अपने पास इक्वेशन पढ़ना था, ठीक है ना। जो हम लोग को JEE में या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। बोर्ड में तो जनरली बहुत सारे बोर्ड में सर्कल जो होता है वो 11th के पार्ट होता है, बहुत सारे में 12th का भी पार्ट होता है। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए पॉइंट
पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, जिसको पावर ऑफ सर्कल मैं नाम दिया था, पावर स्ट्रेट लाइन भी पढ़ाया था मैंने पीछे के क्लासेस में। तो देखिए सर्कल का है, अगर कोई सर्कल है तो पॉइंट कोई है मेरे पास, मान लीजिए सर्कल है जिसका इक्वेशन एस है, आज से हम लोग सर्कल के इक्वेशन को एस करेंगे, कर्व का कोई भी इक्वेशन को एस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और कोई पॉइंट है पी, पॉइंट है पी, तो वो पॉइंट 3 जगह हो सकता है, या तो अंदर कहीं हो सकता है, या फिर सरकमफ्रेंस पे हो सकता है, या फिर आउटर हो सकता है, ठीक है ना। तो कभी भी सेंटर पे भी, सेंटर मतलब इंटरनली पार्ट हो गया, यानी अंदर हो सकता है, या सरकमफ्रेंस पे होता है, या बाहर हो सकता है। तो इसको निकालेंगे क्या, मान लीजिए कि एस इक्वल टू कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। अगर एस में हम पॉइंट x1, y1 पुट करेंगे, x1, y1 पुट करेंगे तो वो s1 हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर s1 आया कहाँ से। तो एस में अगर x1, y1 पुट करेंगे तो s1 हो जाएगा, एस में अगर x2, y2 पुट करेंगे तो x2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट 3 होगा, 3 टाइप का पॉइंट होगा, एक अंदर होगा, तो जब भी अंदर पॉइंट होगा, P अंदर होगा x1, y1 और ये S है, तो S1 हमेशा लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस पे होगा तो सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को, तो वो 0 होगा S1, P अगर यहाँ पर हुआ x1, y1। और वही अगर आउटर हुआ, सर्कल के आउटर हुआ P x1, y1, तो S क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। आप लोग इस पे एग्जांपल भी कर सकते हैं, मतलब मैं एक क्वेश्चन देता है तो x² इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 दे देता हूँ। एक बार पॉइंट क्या है, एक बार पॉइंट ले लेते हैं 0,0, 0,2, ठीक है ना। एक बार पॉइंट ले लेते हैं 3,3, एक बार पॉइंट ले लेते हैं √3,1, √3, अब चेक कर लीजिएगा, इसमें जो होगा तो 0 पुट किया, 4 पुट किया, ये एट सरकमफ्रेंस या ऑन द सर्कल, ठीक है ना। इसमें होगा 9 + 9, यानी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन 0 होगा, S1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये होगा आउटसाइड। और ये इसमें भी S = 0 होगा, यानी क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस पे होगा।